हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। जो बच्चे कक्षा 5 के जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम मस्तिष्क योग्यता का की एक नई और सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे चित्र श्रृंखला समापन के बारे में। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस अध्याय में हमें कुछ क्वेश्चन चित्र दिए गए हैं और कुछ आंसर चित्र दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को अपना आंसर पहचान कर चित्रों की श्रृंखला को पूर्ण करना है। तथा हम इस अध्याय के अंतर्गत समझेंगे कि हम अपने क्वेश्चनों को सही तरीके से कैसे हल कर सकें और अपने क्वेश्चनों का आंसर पहचान सकें। इस अध्याय के अंतर्गत हमें कुछ क्वेश्चन चित्र दिए गए हैं, कुछ आंसर चित्र दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हमें अपने चित्रों की श्रृंखला को पूर्ण करना है और आंसर पहचानना है। अब हम देखेंगे रोटेशन डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। रोटेशन डायरेक्शन दो टाइप की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं डायरेक्शन मोमेंटम ऑफ डिजाइंस। दिस प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एंगल मोमेंट ऑफ डिजाइन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई डिजाइन है और उसके अंदर हमें वाइज अगर डायरेक्शन पता करनी है तो किस एंगल किस डिग्री पे वो रोटेट होगा। अब पहले क्लॉकवाइज देख लेते हैं। क्लॉकवाइज हमारे पास हम पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ए को। ए और बी के बीच का जो एंगल होगा, ए और बीच के जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। अब उसके बाद बी से सी का जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री, यानी ए से सी का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब ए से डी का जो एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री। ए से ई का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ए से एफ के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 225 डिग्री। ए से जी तक का जो एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री। ए से एच के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका 315 डिग्री। और ए से ए के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 316 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी हमारी स्क्वायर में जो हमारे डिजाइन्स होते हैं उनके अंदर अगर रोटेशन होती है तो एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और दो कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन होगी। तो ये हमेशा 45 डिग्री के डिस्टेंस पे होती हैं। चलो अगला चित्र देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम यहाँ पर ए को बेस मान लेते हैं। ए और एच के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 45 डिग्री। ए से जी के बीच का डिस्टेंस होगा 90 डिग्री। ए से एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 135 डिग्री। ए से एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 180 डिग्री। ए से डी के बीच का होगा वो होगा 225 डिग्री। ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 217 डिग्रीज 70 डिग्री। और ए से बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 315 डिग्रीज। और ए से ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 316 डिग्रीज। तो ये हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी सब चीज़ें सेम है क्योंकि हमारी रोटेशन जो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। बाकी हमारी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, यानी 45 डिग्री के डिस्टेंस। अब देख लेते हैं हम मोमेंट ऑफ डिजाइन थ्रो डिस्टेंस। द मोमेंट ऑफ डिजाइन थ्रो डिस्टेंस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस इज गिव ब्लू। यहाँ पर हमारे पास एक डिजाइन है जिसके अंदर रोटेशन हो रखी है क्लॉकवाइज। हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पर सभी डिजाइन्स के यानी सभी स्टेप्स के अंदर एक दूरी काउंट की गई है 1/2 में। सभी डिजाइन्स के अंदर सेम
दूरी काउंट की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन का डिस्टेंस है वो 45 डिग्री पे, सभी डिजाइन का स्टेप जो है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम अपनी दूरी कैसे काउंट करते हैं। दूरी जो हमारी अब यहाँ पे जो हमारी दूरी थी अब यहाँ पे जो हमारी दूरी थी वो ए और बी की जो दूरी थी 1/2 ARM स्टेप। फिर ए से सी की जो दूरी थी वो 1/2 प्लस 1/2 करके यहाँ पे दो 1/2 प्लस करते हैं तो 1 आता है ARM स्टेप। तो ऐसे ही सभी पॉइंट्स की दूरी हमारी सेम है, तो ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी दूरी निकलती चली आएगी। हमें पता लग जाएगा कि कितनी दूरी पे कौन सा स्टेप हमारा रोटेट हो रहा है। अब देख लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वही सेम है, बस इसमें रोटेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। पहले वाले चित्र में डिजाइन में हमारी जो रोटेट थी वो क्लॉकवाइज थी, सेम काउंट दूरी है। बस इसमें यहाँ क्या होगा कि इसमें रोटेशन जो होगी हमारी वो अपोजिट होगी। अब यहाँ पे दिया है बेस, यानी किस बेस के माध्यम से हम अपने चित्रों को पहचानेंगे। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइंस, यानी हम जो नंबरों को यानी चित्रों को पहचानेंगे वो नंबरों के माध्यम से पहचानेंगे डिजाइंस को। बेस्ड ऑन साइड ऑफ डिजाइंस, दूसरा ये भी हो सकता है इसके अंदर बेस्ड ऑन नंबर एंड साइड ऑफ डिजाइंस। अब तीसरा जो हमारा होगा बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइंस, यानी पोजीशन के भी आप पे पहचान सकते हैं हम चित्रों को। अब बेस्ड ऑन साइज एंड कलर और डिजाइंस। अब यहाँ पे हम चित्रों को साइज और कलर के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइंस, यानी ये जो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 3 चित्र हैं और आंसर चित्र में हमारे पास 4 चित्र हैं। तो हमें अपने क्वेश्चन चित्र को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो चित्र है एक सर्कल है, दूसरा हमारे पास 2 ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, तीसरे चित्र में हमारे पास 3 सर्कल है। तो चौथे चित्र में हमारे पास क्या होगा? चौथे चित्र में हमारे पास जो आंसर चित्र है जो पहला उसमें 2 ब्लैक डॉट है, दूसरे चित्र में 4 सर्कल हैं, तीसरे चित्र में 2 ट्रायंगल हैं त्रिभुज है, और भाई चौथे चित्र में जो हमारे पास है वो 4 ट्रायंगल यानी त्रिभुज है। तो हमारे पास वहाँ पे एक सर्कल हो रहा है, उसके बाद 2 त्रिभुज हो रही हैं, उसके बाद 3 सर्कल हो रहे हैं, गोले हो रहे हैं, तो 4 यहाँ पे। अब हमारे पास जो काउंट आए नंबर आएगा 4 का आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो होगा हमारे आंसर का वो होगा 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे अब हमें चाहिए 4 त्रिभुज। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड ऑफ डिजाइंस। यहाँ पे हमें नंबरों के साइड के माध्यम से अपना आंसर देखना है। हमारे पास क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल क्वेश्चन जो 2 है उसके अंदर 3 चित्र हैं, 2 लाइन्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 3 लाइनों वाली त्रिभुज है, फिर हमारे पास 4 लाइनों वाला एक वर्ग है, और अब ये हमारे पास आंसर चाहिए हमें। ये हमें हमारे पास आंसर चित्र 4 है, एक सर्कल है, एक 5 भुजाओं वाला चित्र है, एक 4 भुजाओं वाला चित्र है, एक 6 भुजाओं वाला चित्र है। तो यहाँ पे 2 भुजाओं वाला चित्र हो गया, उसके बाद 3 भुजाओं वाला चित्र हो गया, उसके बाद 4 भुजाओं वाला चित्र। तो हमारे आंसर होगा 5 भुजाओं वाला चित्र। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइंस, यानी चित्रों की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3 तीसरा, उसमें हमारे पास 3 चित्र हैं, एक सर्कल एक वर्ग है, और वर्ग के राइट वाले टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे राइट वाले टॉप कॉर्नर पे एक सर्कल है, और लेफ्ट वाले टॉप कॉर्नर में अंदरली साइड एक क्रॉस का निशान है। अब इसका मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, फिर तीसरे चित्र में भी एक क्लॉकवाइज हो रहा है। तो चौथे चित्र में हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारे पास आंसर चित्र 4 है। पहला जो चित्र है उसके टॉप में लेफ्ट साइड में एक सर्कल है, और बॉटम में लेफ्ट साइड में एक क्रॉस का निशान है। दूसरे चित्र में तो लेफ्ट साइड के टॉप में जो है एक क्रॉस का निशान है, और बॉटम में राइट साइड के एक सर्कल है।
फिर लेफ्ट साइड, तीसरे चित्र में लेफ्ट साइड के टॉप में एक सर्कल है और राइट साइड के बॉटम में एक क्रॉस का निशान है। चौथे चित्र में राइट साइड के टॉप में एक सर्कल है और राइट साइड के बॉटम में एक क्रॉस का निशान है। तो हमारा मूवमेंट जो होगा ये होगा आपकी बार चौथे चित्र में कि टॉप में लेफ्ट साइड के टॉप में एक सर्कल होगा और लेफ्ट साइड के बॉटम में एक क्रॉस का निशान होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिजाइंस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन 4, इसके अंदर पहला जो चित्र है उसमें हमारे पास एक चतुर्भुज है, एक सर्कल है, एक त्रिभुज है। उसके बाद दूसरे चित्र में हमारे पास एक चतुर्भुज है, एक सर्कल है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज हमारी कलर हो रखी है। ठीक है। तीसरे चित्र में हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी एक वर्ग है, चतुर्भुज है और एक सर्कल है जो कलर हो रखा है, त्रिभुज भी कलर हो रखी है। तो क्वेश्चन अब हमें आंसर देखना है कि हमारा अगला चित्र कौन सा होगा। तो हमारे आंसर चित्र में पहला जो चित्र है वो हमारे क्वेश्चन चित्र के दूसरे चित्र से मिल रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए हमारा एक हर चित्र में एक कलर, एक चित्र के अंदर कलर बढ़ता जा रहा है। जैसे यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड से पहले चित्र में कोई भी कलर नहीं है तीनों में, दूसरे चित्र में त्रिभुज के अंदर कलर है, तीसरे चित्र में त्रिभुज और सर्कल के अंदर कलर है, तो चौथे चित्र में त्रिभुज, सर्कल और वर्ग के यानी चतुर्भुज के तीनों के अंदर कलर होगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है प्रैक्टिस सीरीज, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पिछले एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन चित्र हैं और कुछ आंसर चित्र है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर जो पहला चित्र है उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में टॉप वाले हिस्से में एक एरो का निशान है और वर्टिकल लाइन के टॉप वाले हिस्से में एक लाइन है और उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान है। राइट साइड के बॉटम वाले हिस्से में एक लाइन है, उसके टॉप यानी अगले सिरे पे एक सर्कल का निशान है और लेफ्ट साइड के बॉटम वाले हिस्से में एक लाइन है, उसके ऊपर एक प्लस का निशान है। अब ऐसे ही वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे, यानी जो लेफ्ट में था हमारे एरो का निशान वो यहाँ पे टॉप के राइट साइड में आ गया। ठीक है। और फिर ये तीसरा हमारा यहाँ पे राइट साइड के बॉटम में आ गया। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है चित्र हमारा। तो हमें देखना है अब, यानी जो अगला चित्र होगा हमारा क्वेश्चन आंसर चित्र होगा वो ये होगा कि हमारा जो एरो का निशान है, एरो के निशान को हम बेस मान लेते हैं। यहाँ पे एरो का जो निशान होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड के बॉटम में। ठीक है। जहाँ पे फिलहाल अभी ये क्रॉस है यहाँ पे। तो देख लेते हैं पहले चित्र के अंदर हमारा एरो जो है वो टॉप में राइट साइड के, और दूसरे चित्र में हमारा एरो का निशान जो है वो लेफ्ट साइड के बॉटम में है, सर्कल उसके अपोजिट है, प्लस उसके बैक साइड में है, क्रॉस उसके अगले हिस्से में है यानी टॉप वाले हिस्से में है उसके। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का निशान है वो उसके राइट लेफ्ट साइड के बॉटम में है और यहाँ पे प्लस का निशान उसके राइट साइड के टॉप पे है। तो ये जो प्लस का निशान है ये हमारा इसके बैक साइड में होना चाहिए था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो कर्व लाइन है, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। दूसरे चित्र में हमारे पास जो ऊपर की लाइन कर्व लाइन है उसके अंदर एक कर्व लाइन घूमगी जो सेंटर से टच हो रही है इसके, और नीचे के हिस्से में कोई भी लाइन कर्व नहीं हुई है। दूसरे चित्र में तीसरे चित्र में हमारे पास ऊपर की जो कर्व लाइन थी उसके अंदर दो कर्व लाइन होगी है, एक ही है। और जो हमारा आंसर चित्र हमें देखना है कि हमारा आंसर चित्र क्या होगा। तो आंसर चित्र में हमारे पास पहले जो चित्र है उसकी में के अंदर ऊपरली साइड की दो कर्व लाइन हो रखी है, कर्व लाइन के अंदर दो कर्व लाइन और हो रखी है
और बॉटम के राइट साइड में भी एक कर्व लाइन हो रखी है, मिला रखी है। दूसरे चित्र में हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तीसरे चित्र में हमारे पास जो है, हम इसके चार हिस्से बना लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो चारों हिस्सों में कर्व लाइन आपस में टच हो रही है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चौथे चित्र में हमारे जो है एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो स्ट्रेट लाइन हमारे आंसर चित्र में होगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप इसके बारे में हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे कक्षा 5 में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर करें, ताकि उन्हें एग्ज़ाम देने में कोई समस्या ना हो और वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि आगे चल के हमारी इस सीरीज़ के अंदर मैथ और इंग्लिश की भी क्लासें आएंगी। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके बीच में यानी लेफ्ट साइड के बॉटम से और राइट साइड के सेंटर वाले हिस्से में एक लाइन है, और लेफ्ट साइड के ऊपरले हिस्से में क्रॉस का निशान है, राइट साइड में प्लस का निशान है, बॉटम में माइनस का निशान है। सेकंड चित्र में जो हमारी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें जो सेंटर में लाइन है, त्रिभुज के अंदर लाइन है, वो राइट साइड के बॉटम से और लेफ्ट साइड के सेंटर में है, और हमारा जो माइनस का निशान है वो लेफ्ट साइड है, क्रॉस का निशान हमारा राइट साइड है, प्लस का निशान हमारा बॉटम में है। तीसरे चित्र में हमारा जो त्रिभुज है, उसके लेफ्ट साइड के बॉटम में जो लाइन है वो राइट साइड के सेंटर में पहुंच गई है, टच हो रही है, और जो प्लस का निशान है वो हमारा लेफ्ट साइड है, माइनस का निशान हमारा राइट साइड है, और क्रॉस का निशान हमारा बॉटम है। यानी ये जो हमारे चित्र हैं छोटे छोटे एक्स यानी क्रॉस प्लस और माइनस वाले, ये रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हमें देखना है यहाँ पे ट्रायंगल कि हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा बनना है। पहला जो चित्र है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइनस का निशान त्रिभुज के टॉप में है, और यहाँ पे ये साइडों में है हमारे क्वेश्चन चित्र में। दूसरे में यहाँ पे इजिकल टू का निशान है, इजिकल टू का निशान हमारे क्वेश्चन चित्र में नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा चित्र है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, सेंटर में एक लाइन है जो राइट साइड के बॉटम से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड के सेंटर वाले हिस्से में टच हो रही है, और आपका क्रॉस का निशान जो है वो लेफ्ट साइड है, प्लस का निशान राइट साइड है, और माइनस का निशान बॉटम में है। और जो चौथा चित्र है, उसके अंदर दो क्रॉस लाइन हो रही है त्रिभुज के अंदर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन चित्र में एक प्लस का निशान है। इसी अब हम यहाँ पे चित्रों को पहचानने में तो अगर हमें समस्या हो रही है, तो हम इसके अंदर एक चीज़ और कर लेते हैं। हम इसके चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसे। पहला भाग वर्टिकल लाइन होगी हमारी, इसके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होने की वजह से हमारे जो चित्र है, डिजाइन है, ये चार भागों में डिवाइड होगा। अब हमें इसका रोटेशन या इसका अपोजिट मिरर टाइप पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के टॉप वाले यानी 1 2 3 और 4, जो फर्स्ट है उसमें प्लस है, सेकंड में माइनस है, थर्ड में क्रॉस है, और 4 में डिवाइड का है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड चित्र को भी ऐसे कर लेते हैं। ये हमें एग्जाम टाइम में पेपर शीट पे नहीं करना है, बस हमें अपने माइंड में के अंदर करना है कि हम इस तरीके से इसे डिवाइड कर लेते हैं, और हमें पहचानना है कि हमारे चित्र किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। यदि अगर हमारे चित्र रोटेट हो रहे हैं तो हमें देखना है। तो पहले के अंदर यहाँ पे माइनस है, दूसरे के अंदर यहाँ पे क्रॉस है, तीसरे के अंदर यहाँ पे डिवाइड है, और चौथे के अंदर यहाँ पे प्लस है। अब ऐसे ही इस चित्र को भी कर लेते हैं। पहले के अंदर क्रॉस है, दूसरे के अंदर डिवाइड है, तीसरे के अंदर प्लस है, और चौथे के अंदर यहाँ पे माइनस है। अब हमारा आंसर चित्र क्या होगा?
अब पहले देख लेते हैं कि प्लस जो है और माइनस, क्रॉस और डिवाइड, इनकी रोटेशन है या ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो पहले चित्र में जो प्लस का निशान है वो दूसरे चित्र में पहले टॉप में है, पहले और दूसरे में यहाँ पे बॉटम में है, यानी पहले के अंदर प्लस का ऊपर है तो दूसरे चित्र में प्लस का निशान वर्टिकल लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के निचली साइड है। पहले चित्र में माइनस का निशान ऊपरली साइड है लेफ्ट राइट साइड में, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान जो है हमारा राइट साइड के बॉटम में है, क्रॉस का निशान। तो अब देख लेते हैं हम तीसरे चित्र में हमारा क्रॉस का निशान टॉप के लेफ्ट साइड है और डिवाइड का निशान टॉप के राइट साइड में है, माइनस का निशान लेफ्ट साइड के बॉटम में है और प्लस का निशान राइट साइड के बॉटम में है। तो यहाँ पे हमारा जो चित्र है चारों चित्र एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि ये भी हमारा आंसर चित्र अब हम यहाँ पे देख लेते हैं निकाल के कि हमारा प्लस का जो निशान होगा वो यहाँ पे होगा और भाई आपका जो डिवाइड का निशान होगा वो आपका यहाँ पे होगा, जो आपका इनटू का निशान यानी क्रॉस का निशान वो यहाँ पे होगा, माइनस का निशान आपका यहाँ पे होगा। अब जिस चित्र के अंदर हमें ये मैच हो रहा है वो चित्र हमारा आंसर चित्र होगा। तो पहले के अंदर हमारा मैच नहीं हो रहा है तो कैंसल, दूसरे के अंदर ये मैच नहीं हो रहा है कैंसल, तीसरे के अंदर ये मैच नहीं हो रहा है कैंसल और चौथे के अंदर ये मैच हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है 4 है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है और ये पहला भी क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल को 4 भागों में डिवाइड है। एक वर्टिकल लाइन है इसके अंदर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके 4 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट जो हिस्सा है उसके अंदर हमारा एक सर्कल है, एक छोटा और सर्कल है। सेकंड हिस्सा है जो हमारा वो ब्लैंक है। थर्ड हिस्सा जो हमारा है उसके अंदर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। चौथा जो हिस्सा है हमारा उसके अंदर हमारा एक क्रॉस का निशान है। तो अब यहाँ पे सेकंड चित्र के अंदर क्या हो रहा है कि पहले हिस्से में एक प्लस का त्रिभुज है, दूसरे हिस्से में क्रॉस है, तीसरे हिस्से में सर्कल है और चौथा हिस्सा ब्लैंक है। तीसरे चित्र में पहले हिस्से में सर्कल है, दूसरे हिस्सा ब्लैंक है, तीसरे हिस्से में हमारा त्रिभुज है, चौथे हिस्से में क्रॉस का निशान है। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो यहाँ पे वही सेम रूल लगाना है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था लगा के कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। अब यहाँ पे देखना है कि जो पहला चित्र है उस दूसरे चित्र में किस तरीके से डिफरेंस है। यहाँ पे जो सर्कल है पहले हिस्से में और जो ट्रायंगल है वो दूसरे चित्र के अंदर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। पहले टॉप में सर्कल था, बॉटम में त्रिभुज था। अब टॉप में सर्कल त्रिभुज है और बॉटम में सर्कल है और क्रॉस पहले बॉटम में था अब टॉप वाले हिस्से में है। अब यहाँ पे ये भी यही सेम कंडीशन हो गया हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज होगा वो टॉप में होगा और सर्कल हमारा बॉटम में होगा और हमारा जो क्रॉस होगा वो टॉप में होगा और हमारा चौथा जो हिस्सा होगा वो ब्लैंक होगा। तो देख लेते हैं किस चित्र से मैच कर रहा है। ये हमारा यहाँ पे पहले चित्र से नहीं मैच कर रहा है तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। दूसरे चित्र से मैच कर रहा है, तीसरे चित्र से नहीं मैच कर रहा है, तीसरे चित्र में ये तीसरा चित्र हमारे पहले चित्र से मैच कर रहा है, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चौथा जो चित्र है ये हमारा तीसरे चित्र से दूसरे चित्र से मैच कर रहा है, नहीं दूसरे चित्र से मैच नहीं कर रहा है तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे सेकंड होगा और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये मिरर टाइप है यानी एक दूसरे के अपोजिट वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास
पहले चित्र में एक वी है, यहाँ पे फिर दूसरे चित्र में दो वी है, तीसरे चित्र में हमारे पास तीन वी है, तो चौथे चित्र में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे जो पहला चित्र है इसके अंदर ए, एक, दो, तीन, चार, चार ए टाइप के चित्र दिखाई दे रहे हैं, डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार वी टाइप चित्र दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चित्र में हमारे पास यहाँ पे एक, दो, तीन वी टाइप और एक लाइन एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। चौथे चित्र में हमारे पास एक ए टाइप और दो वी टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में का आंसर जो होगा ये सेकंड होगा, क्योंकि इसके अंदर एक, दो, तीन, चार वी हैं और हमें चाहिए यहाँ पे एक 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 एक्स्ट्रा हो रही है। पहले में वन है तो दूसरे में टू है, तीसरे में थ्री है, तो चौथे में हमारे पास फोर होंगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। और एक क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। बाकी बस आपको थोड़ा सा बेस समझ के चलना है। एक किसी भी चित्र का एक बेस पकड़ लो और सेकंड चित्र से मैच कर लो कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, और तीसरा चौथा चित्र आप आसानी से पहचान पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक आई है, एक पी है, एक ओ है, एक जेड है। दूसरे चित्र में हमारे पास एक पी है, एक ओ है, एक जेड है, एक आई है। तीसरे चित्र में हमारे पास एक ओ है, एक जेड है, एक आई है, एक पी है। और चौथे चित्र में हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास आंसर चित्र है, इनमें से हमें एक अपना आंसर चित्र, सही आंसर चित्र देखना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन चित्र में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या बेस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आई पी ओ जेड है, वो दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? पहले आई की जगह पी आ रही है, पी की जगह पे ओ आ रहा है, ओ की जगह पे जेड आ रहा है और जेड की जगह पे आई आ रही है। तीसरे चित्र में हमारे पास आई की जगह पे ओ आ रहा है, पी की जगह पे जेड आ रहा है, ओ की जगह पे आई आ रही है और जेड की जगह पी आ रहा है। यानी ये क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हैं। यानी एक चित्र दूसरे चित्र की पोजीशन ले रहा है। अगला वाला चित्र जो है वो पिछले वाले चित्र की पोजीशन, यानी पिछले वाला चित्र अगले वाले चित्र अगले वाला जो चित्र है ये पिछले वाले चित्र की पोजीशन, इस पोजीशन पे चेंज हो रहा है। तो अब हमारा होगा जेड जेड आई पी ओ। तो जिस भी चित्र के अंदर ये जेड आई पी होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला चित्र जो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आई जेड पी हो रहा है। दूसरे चित्र में हमारे पास जेड आई पी ओ पी हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरे चित्र में हमारे पास जेड पी ओ आई हो रहा है, ये भी नहीं होगा। चौथे चित्र में हमारे पास जेड आई पी ओ हो रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वही तीन चित्र दिए गए हैं, क्वेश्चन चित्र, और चार आंसर चित्र दिए गए हैं। इनमें से एक हमें आंसर पहचानना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक हुक टाइप है और उसका एक लॉक है। लॉक में दो सर्कल है छोटे छोटे जो टच हैं एक दूसरे से। दूसरे चित्र में हुक है, हुक के अंदर डबल सर्कल है। तीसरे चित्र में हुक है, उसके अंदर तीन सर्कल वाले हैं डबल वाले। और चौथे चित्र में क्या होगा? हुक होगा, उसके अंदर चार डबल सर्कल होंगे। तो पहले चित्र के अंदर कोई भी सर्कल नहीं है ऊपरली साइड, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे चित्र में एरो है, उसके नीचे चतुर्भुज से बने हुए हैं, ये भी नहीं होगा हमारा। तीसरे चित्र में हमारे पास हुक है, उसके ऊपर चार डबल सर्कल है। और चौथे चित्र में एरो है और एक कर्व लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। अब देख लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, वो दो वर्टिकल लाइन है, एक कॉर्नर टू कॉर्नर यानी एक तिरछी लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है निचली साइड में। दूसरे चित्र में हमारे पास दो वर्टिकल लाइन है, तीन वर्टिकल लाइन है, एक तिरछी लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे तीन वर्टिकल लाइन है,
4 वर्टिकल लाइन है, एक तिरछी लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें हमारे पास 5 वर्टिकल लाइन होंगी और एक तिरछी लाइन होगी और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो बस हमें ये पहचानना है कि हमारे किस चित्र के अंदर 5 वर्टिकल लाइन है। तो पहले चित्र के अंदर हमारे पास 3 वर्टिकल लाइन है और जो चौथी वर्टिकल लाइन है वो अपोजिट है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरे चित्र में 1 2 3 4 और 5 और एक तिरछी लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। थर्ड में जो वो 3 वर्टिकल लाइन है उसके अंदर एक तिरछी लाइन है, ट्राइंगल 2 जगह पे बनना है, एक ये यहाँ पे एक एक ट्राइंगल बनना है हमारा, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। थर्ड में टोटल ट्राइंगल है, इसके अंदर 4 वर्टिकल लाइन है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। बहुत ईजी है। बच्चे अगर बेस पकड़ के चल रहे हैं, जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन के टाइम, एग्जाम टाइम अगर क्वेश्चन को पहचानते हैं और उसका बेस पकड़ के चलते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वही 3 क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र है। हमें एक सही आंसर पहचानना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक राइट साइड में और स्ट्रेट लाइन है, तिरछी लाइन है। दूसरे चित्र में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक टॉप साइड में एक बॉटम साइड में है। तीसरे चित्र में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक उसके टॉप साइड की ओर से एक बॉटम साइड की ओर है और लेफ्ट साइड में भी एक लाइन है। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हमें पहचानना है। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी इसके दोनों सिरों पे, लेफ्ट और राइट के दोनों सिरों पे, टॉप और बॉटम की साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके दोनों सिरों पे एक टॉप साइड होगी और एक बॉटम साइड, दोनों साइड में एक लाइन, दो एक एक लाइन होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि पहले चित्र में एक लाइन है, दूसरे चित्र में 2 लाइन है, तीसरे चित्र में 3 लाइन हो रही है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की हमारी। तो चौथे चित्र में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के 4 लाइन होंगी, एक ऊपर नीचे, एक इधर ऊपर और एक इधर नीचे। तो पहले चित्र में हमारे पास लेफ्ट साइड से हो रही है, आ रही हैं दोनों लाइनें, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकंड चित्र में हमारे पास एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। थर्ड वाले में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ऊपरली साइड लाइन आ रही है और एक बॉटम में आ रही है लेफ्ट साइड की, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चौथे चित्र में वही सेम जो हमने बताया था यहाँ पे चित्र में वही मैच हो रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ये क्वेश्चन हमारा 2017 और 2005 के एग्जाम में आ चुका है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन चित्र 3 है और आंसर चित्र 4 है, इनमें से हमें एक सही चित्र पहचानना है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इस चित्र यानी इस डिजाइन के 4 भाग में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे एक सर्कल है, यानी लेफ्ट साइड के टॉप में एक सर्कल है और राइट साइड की टॉप में एक लाइन है, ठीक है। तो दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट साइड के टॉप में एक सर्कल है, राइट साइड के टॉप में एक सर्कल है, राइट साइड के टॉप में एक लाइन है और राइट साइड के बॉटम में एक लाइन है। तीसरे चित्र में हमारे एक वर्टिकल लाइन है, एक खड़ी लाइन है और एक लेटी हुई लाइन है और लेफ्ट साइड के टॉप में एक सर्कल है, राइट साइड के टॉप में एक सर्कल है, राइट साइड के बॉटम में एक सर्कल है, राइट साइड के टॉप में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट साइड के बॉटम में एक वर्टिकल लाइन है। अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक सर्कल हमारे लेफ्ट साइड में होगा, एक सर्कल हमारा राइट साइड के टॉप में होगा, एक सर्कल हमारा राइट साइड के बॉटम में होगा, एक सर्कल हमारा लेफ्ट साइड के बॉटम में होगा, एक लाइन हमारी लेफ्ट राइट साइड के टॉप में होगी, एक लाइन हमारी राइट साइड के बॉटम में होगी, एक लाइन हमारी लेफ्ट साइड के बॉटम में होगी
वर्टिकल लाइन हमारी लेफ्ट साइड के टॉप में होगी। तो जो चित्र हमारे इस चित्र से मैच कर रहा है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला चित्र ये हमारे क्वेश्चन आंसर चित्र से मैच कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। सेकंड चित्र जो है इसकी जो रोटेशन है, यहाँ पे हमारे इन चित्रों की रोटेशन जो वो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। और इस चित्र की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नहीं होगा। इस चित्र की रोटेशन तीन लाइनों की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो एक लाइन की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चौथे चित्र में भी दो लाइनों की जो है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और एक दो लाइनों की क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, उनकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2017 और 2005 के एग्जाम में आ चुका है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास वही क्वेश्चन चित्र 3 है और आंसर चित्र 4 है। यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास, सॉरी एक चतुर्भुज है, उसके अंदर दो कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन है, एक ये लाइन है, तो एक ये लाइन है जो क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो क्रॉस है, जो लाइन है, उसके टॉप में एक सर्कल है और लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में एक सर्कल है और लेफ्ट साइड में एक डॉट है, और राइट साइड ब्लैंक है और बॉटम साइड भी ब्लैंक है। दूसरे चित्र में टॉप में एक डॉट है और राइट साइड में एक सर्कल है। तीसरे चित्र में राइट साइड में एक डॉट है और बॉटम साइड में एक सर्कल है, लेफ्ट साइड टॉप साइड ब्लैंक है। अब सेम वही कंडीशन होगी हमारे चित्र के अंदर, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें होगा कि इसके क्या नाम, हमारे ये क्रॉस का चिन्ह था, तो यहाँ पे हम क्रॉस बना लेते हैं, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं क्रॉस का चिन्ह। इसके जो राइट साइड का हिस्सा होगा वो ब्लैंक होगा, बॉटम वाले हिस्से में एक डॉट होगी, लेफ्ट साइड वाले हिस्से में एक सर्कल होगा और टॉप वाला और राइट साइड वाला हिस्सा हमारा ब्लैंक होगा। तो जो चित्र हमारे इस चित्र से मैच होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे पहला जो चित्र है वो हमारे पहले चित्र से मैच कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। दूसरा जो चित्र है ये हमारे आंसर चित्र से मैच कर रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा जो चित्र है ये हमारे पहले वाले चित्र से मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, बट डॉट्स की जो पोजीशन है वो चेंज है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। थर्ड वाला है ये फोर्थ वाले के थर्ड वाले क्वेश्चन के जो फोर्थ वाला आंसर चित्र है, ये थर्ड वाले चित्र क्वेश्चन चित्र से मैच कर रहा है पर अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे सेकंड। और ये क्वेश्चन 2017 और 1997 के एग्जाम में आ चुका है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र हैं। इसमें से हमें सही आंसर चित्र पहचान कर अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, फिर उसके बाद दूसरे चित्र में एक वर्टिकल लाइन है, एक उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन के टॉप पे एक सर्कल है। फिर तीसरे चित्र में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन के टॉप पे एक सर्कल है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में एक सर्कल है। अब चौथा चित्र जो होगा हमारा वो ये होगा कि हमारी वर्टिकल लाइन बॉटम तक होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड होगी, वर्टिकल लाइन के टॉप पे एक सर्कल होगा, लेफ्ट साइड में एक सर्कल होगा, बॉटम साइड में एक सर्कल होगा और राइट साइड जो होगी हमारी विदाउट सर्कल होगी। तो हमारा जो पहला चित्र है हमारे आंसर चित्र से मैच हो पा रहा है। और ये जो चित्र है हमारा डिजाइन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट मैच हो रहा है हमारे आंसर चित्र से। दूसरा चित्र हमारा जो है वो अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा चित्र जो है उसके चारों पॉइंट्स पे सर्कल है, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा जो चित्र है वो हमारे क्वेश्चन आंसर चित्र से
का डी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आ चुका है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वही तीन क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र है। इसमें से हमें पहचानना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे पहले चित्र में जो है एक बच्चा है, वो बैठा हुआ है और थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी उसकी कमर जो है थोड़ी झुकी हुई है, मुड़ी हुई है। दूसरे चित्र में जो है वो थोड़ा बैठा हुआ है बट उसकी कमर जो है थोड़ी सीधी है। तीसरे चित्र में वो खड़ा है। और चौथा चित्र क्या होगा ये हमें पहचानना है। पहले चित्र में जो है लड़का अपोजिट साइड झुका हुआ है। दूसरे चित्र में लड़का आगे की साइड चल रहा है, राइट साइड की ओर। तीसरे चित्र में लड़की है, और चौथे चित्र में एक लड़का लेफ्ट साइड फेस करके खड़ा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ लड़की की जो एक लेफ्ट राइट साइड की ओर मूवमेंट हो रही है, कि पहले वो बैठा हुआ है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सीधा हुआ, और फिर वो खड़ा हो गया, और फिर वो चलने लगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास तीन क्वेश्चन चित्र है और 4 आंसर चित्र हैं इसमें। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन चित्र में हमारे पास तीन चित्र हैं, और आंसर चित्र में हमारे पास 4 चित्र हैं। इसमें से जो हमारा पहला चित्र है 2 कर्व लाइन है, और पहले वाली कर्व लाइन की फर्स्ट में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक डॉट है। दूसरा चित्र है वो 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, और उसके सिरे पे एक डॉट है। फिर वो दोबारा से 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, फिर उसके सिरे पे एक डॉट है। अब हमें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है हमारा। ये जो चित्र है हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो अगला चित्र देख लेते हैं। अब ये रोटेट हो गया हमारा, ये कर्व लाइन एक ये और एक यहाँ पे आ रही है, और ये इस पे डॉट होगा यहाँ पे। तो जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो इस शेप में होगा। तो पहला है ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर चित्र हमारे आंसर से मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन चित्र तीसरा है, ये क्लॉकवाइज शो हो रहा है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और क्वेश्चन वो चित्र 4 है जो, ये हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमारे पास 2 त्रिभुज है जो आपस में एक दूसरे को 6 जगह पे टच कर रही है। यहाँ पे एक आयत है, एक आयत है और एक वर्ग है जो आपस में एक दूसरे को 2 जगह पे टच कर रहे हैं। दूसरे चित्र में वही 2 त्रिभुज है जो आपस में एक दूसरे को 6 जगह टच कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक सेम जो सेकंड इमेज है वही हमारी यहाँ पे आएगी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इमेज हमारी सेम है। तो सेकंड इमेज भी हमारी, सेकंड और फोर्थ इमेज भी हमारी सेम होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। और जो हमारा सेकंड है इसमें सर्कल है, ये भी नहीं होगा। इसमें ट्राइंगल और त्रिभुज और वर्त है, ये भी नहीं होगा। वर्ग है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक वर्त है, वर्ग है, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, इजी क्वेश्चन है। आप इनका सही आंसर निकाल लें और आंसर कमेंट में लिखें। क्वेश्चन का आंसर देखें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।